हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कोर कंसेप्ट 5। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैंडल स्टिक्स क्या बताती है और किस तरीके से एक्चुअली में हम लोग कैंडल स्टिक्स यूज करके चार्ट को रीड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली अगर आपको चार्ट रीड नहीं करना आता, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी कैंडल स्टिक्स समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो आपको इसमें हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको किसी भी कैंडल स्टिक्स की वीडियो वापस से नहीं देखनी पड़ेगी। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो मेक श्योर कि उसको भी देख लेना, आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कोर कंसेप्ट 5, दैट इज व्हाट इज अ कैंडल स्टिक। एक्चुअली में कैंडल स्टिक्स होती क्या है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो है कि कैंडल स्टिक इज द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट, इट टेल्स द मार्केट प्राइस। सो बेसिकली जो भी आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक देखने को मिल रही है इसी को हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं। एक्चुअली में ये ग्रीन कलर की हो सकती है या फिर रेड कलर की हो सकती है, इतना आई थिंक आपको पता होगा। बट अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो दिस इज व्हाट अ कैंडल स्टिक्स लुक लाइक, दिस इज ग्रीन कैंडल स्टिक, दिस इज रेड कैंडल स्टिक, ठीक है। और ये हमें क्या बताती है, बेसिकली ये हमें मार्केट की करंट प्राइस बताती है कि मार्केट का जो करंट प्राइस है वो अभी क्या चल रहा है। उसको देखना कैसे है उसे हम लोग आगे जानेंगे, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट्स द ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड द हाईएस्ट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। आपको यहाँ पर एक नया वर्ड देखने को मिला होगा, टाइम फ्रेम। इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो भी एक कैंडल स्टिक होती है, एक सिंगल कैंडल स्टिक, वो हमें चार चीजें बताती हैं। सबसे पहला रहता है ओपनिंग प्राइस, की मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो या फिर कुछ भी मान लो, आखिर ओपन हुआ तो उस समय उसका क्या प्राइस था। देन बताती है क्लोजिंग प्राइस की, जब मार्केट क्लोज हुआ सो उस समय उसका क्या प्राइस था। उसके बाद बताती है लोएस्ट प्राइस, बेसिकली कि जब मार्केट पूरे दिन चल रहा था तो कहीं ना कहीं पर एक समय ऐसा आया होगा कि जो मार्केट है या फिर स्टॉक है उसका जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, मतलब वो सबसे लोएस्ट प्राइस पूरे दिन का। एंड द लास्ट विल बी हाईएस्ट प्राइस, मतलब पूरे दिन पर जब मार्केट का हाईएस्ट प्राइस चल रहा होगा वो क्या था। तो ये चार चीजें हमें एक कैंडल स्टिक्स बताती हैं। कैसे जानते हैं इसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। इट इज यूनिवर्सल, मीनिंग इट इज यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी एटसेट्रा। आप बाकी इसके अलावा जो भी मार्केट के बारे में जानते हो, लाइक अगर आप बॉन्ड मार्केट बोल सकते हो, करेंसी मार्केट बोल सकते हो, तो आपको और ज्यादा मार्केट मिल जाएंगे। बट कहने का यही मतलब है ना कि ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उनका हर तरह के मार्केट में जिस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसमें हम लोग कैंडल स्टिक्स का यूज करते हैं। आइडियली इसी का यूज होता है। आपको उसमें लाइन चार्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब प्राइस केवल एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट एक्चुअली में उसका उतना यूज होता नहीं है। जो लोग भी मार्केट में ट्रेड करते हैं एक्चुअली दे आर यूजिंग ओनली कैंडल स्टिक्स, और हम लोग भी इसी का यूज करेंगे। नाउ these candlesticks form certain types of candlestick patterns which indicate where the market may possibly headed। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको केवल एक सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ, बट जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो हम लोग आगे एक्चुअली में कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें दो कैंडल या फिर तीन कैंडल कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म करती है, जो कि आपको बताएगी कि अब यहाँ से मार्केट किधर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी किधर है मार्केट की जाने की। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग केवल कैंडल स्टिक पर फोकस करेंगे और चार्ट को कैसे रीड करना उस पर फोकस करेंगे। नाउ आगे चलते हैं, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कैंडल स्टिक एंड हाउ कैन वी यूज कैंडल स्टिक टू रीड ट्रेडिंग चार्ट्स। डेट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अभी के लिए हम लोग केवल कैंडल स्टिक पर ही फोकस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस कैंडल स्टिक का यूज करके हम लोग किस तरीके से जो ट्रेडिंग चार्ट होता है जिस पर हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसको एनालाइज करके हम लोग ट्रेड लेते हैं, उसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं। कैंडल स्टिक्स आर लाइक अल्फाबेट्स जस्ट लाइक ABCD एंड चार्ट्स आर लाइक अ बुक। सो वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कैंडल स्टिक्स, रीडिंग चार्ट्स विल बी अ वेरी इजी टास्क। सो कहने का मतलब यह है कि अभी जो आपको यहाँ पर एक कैंडल स्टिक दिख रही है, दिस इज अ ग्रीन कैंडल स्टिक, दिस इज अ रेड कैंडल स्टिक। सो मे बी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ट्रेडिंग में और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, तो इसको ऐसे समझो ना कि ये ABCD है अभी आपके लिए, ठीक है। जिस तरीके से एक बच्चा पहले ABCD सीखता है उसके बाद वो सेंटेंस भी रीड कर सकता है, बुक भी रीड कर सकता है, उसी तरीके से ये जो कैंडल स्टिक है ना वो ट्रेडिंग में ABCD की तरह आप मानो। और एक बार जब इसको आप अच्छे से सीख जाते हो, इसको अच्छे से समझ जाते हो, फिर आप जिस तरीके से बुक रीड कर लेते हो ना उसी तरीके से ट्रेडिंग चार्ट को भी अच्छे से रीड कर लोगे। एंड बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हो सो मे बी
2-4 दिन के बाद आप चार्ट रीड कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। कैंडलस्टिक बेसिक्स। देखो, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक कैंडलस्टिक एक्चुअली में क्या-क्या आपको प्रोवाइड करती है, क्या-क्या रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कैंडल की। तो इसमें आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा होगा, ये वाला, जो कि एक प्रॉपर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसको हम लोग एक्चुअली में बॉडी कहते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ अ कैंडलस्टिक। अब इसके बाद आपको एक टॉप में एक लाइन देखने को मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, जो कि बहुत ही थिन लाइन है। बॉटम पर भी एक लाइन देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इन दोनों लाइंस को आप विक या फिर शैडो बोल सकते हो। बहुत लोग इसको टेल बोलते हैं, बहुत लोग विक बोलते हैं, बहुत लोग शैडो बोलते हैं। आपको जो इजी लगे आप उससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ओपन प्राइस। जब भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है ना, तो हमेशा याद रखना कि जो ओपनिंग प्राइस होती है उसका बॉटम होता है। बॉटम, इस बॉटम को नहीं कह रहा हूँ, जो बॉक्स का बॉटम है ना, उसका बॉटम हमारा ओपन प्राइस होता है। और जो हमारा क्लोज प्राइस होता है वो इसका हाई, मतलब जो बॉक्स का हाई है, दिस वन, ठीक है, इसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब ये जो लाइन जहां पर रहेगी और प्राइस वहां पर जो चल रहा होगा, उसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। उसके बाद आता है लो। बेसिकली जो हमारा वीक या फिर शैडो, जैसा हमने बात किया, आप जो चाहो बोल सकते हो, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, वो बेसिकली लोएस्ट प्राइस को डिनोट करता है कि मार्केट एक्चुअली में लोएस्ट कहां पर ट्रेड किया है। और सिमिलरली आई होप आपको क्लियर यहाँ पर पता चल गया होगा कि जो हाई होगा सिंपली वो हमारा हाईएस्ट प्राइस को डिनोट करेगा। सो ये ओवरऑल हो गया हमारा ग्रीन कैंडल का सिनारियो कि ग्रीन कैंडल में कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है। अब बात करें अगर रेड कैंडल की, तो कुछ चीजें इसमें सेम होंगी, जस्ट लाइक बॉडी। बॉडी इसका भी जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये रेड कैंडल का बॉडी है। दूसरा, ये जो टेल आपको दिख रही है, आप स्ट्रेट लाइन बोलो, टेल बोलो, विक बोलो, शेडो बोलो, आप जो चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा विक हो गया या फिर शेडो हो गया। नेक्स्ट, सिमिलर जस्ट लाइक ग्रीन कैंडल, जो लोएस्ट पॉइंट होगा हमारा शैडो का, उसको हम लोग लो बोलते हैं। एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा शैडो का, उसको हम लोग हाई बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल से अलग करती है, जो कि इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है। जैसा ग्रीन कैंडल में ओपन बॉटम में हुआ और क्लोज टॉप पर हुआ, रेड कैंडल में उसका अपोजिट हो जाता है। रेड कैंडल में प्राइस टॉप पर ओपन होता है और बॉटम पर क्लोज होता है। एंड दिस इज दी रेड कैंडल, ठीक है। सो एज यू कैन सी कि एक सिंगल कैंडल हम लोग को 4 चीजें बताती है, हाई, क्लोज, ओपन, लो। आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हो, लाइक ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, क्लोज, लो, हाई, बट बेसिकली कहने का यही मतलब है ना कि एक सिंगल कैंडल 4 चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे आप रेड कैंडल देखो या फिर ग्रीन कैंडल देखो। ओके, ये जो ग्रीन कैंडल होता है उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो रेड कैंडल होता है उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। बेसिकली जब भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो ये दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला या फिर ऊपर गया है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, तो सिंपल सी बात है ना कि प्राइस ऊपर गया, मतलब मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जा रहा है। वहीं पर अगर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है ना, तो ये दिखाता है कि मार्केट एक्चुअली में डाउन जा रहा है, मतलब प्राइस देखो ऊपर ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है ना, हाई प्राइस होगा। और क्लोज नीचे हुआ, मतलब पूरे दिन अगर आप एक दिन का कैंडलस्टिक देख रहे हो, तो बेसिकली प्राइस जो है पूरे दिन नीचे आया है, मतलब बेरिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश मतलब ऊपर, बेरिश मतलब नीचे। अब इसे आपको ये सीखना होगा, ये मार्केट का टर्म है। आप बुलिश कैंडल या फिर बेरिश कैंडल बोल सकते हो, या फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बोल सकते हो, जैसा आपको इजी लगे। बट ये मार्केट का टर्मिनोलॉजी है, आप चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि मार्केट में क्या ओपन, हाई, लो, क्लोज और रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। सो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में एक कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होता है, क्योंकि आपके मन में ऑब्वियसली एक डाउट आ रहा होगा कि प्राइस ऊपर नीचे गया, यहाँ तो सारा खेल नंबर्स का है, क्योंकि प्राइस जो है नंबर्स में डिनोट किया जाता है, लाइक 100 रुपए, 200 रुपए, 120 रुपए, 105 रुपए। तो उसको एक ड्रॉइंग में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो उसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये एक चार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने प्राइस लिखा हुआ है 50 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, 250, 300। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेड कैंडल का भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है। और इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, आप समझ लोगे। आप अगर सब्जी लेने कभी गए होंगे, तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि आप सब्जी लेने गए हो, आप जाते हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जो प्याज है ना, 100 रुपए किलो बिक रहा है, ओपनिंग प्राइस। इसको आप ओपनिंग प्राइस मान लो। जैसे ही आपने बाजार में एंटर किया और पहले दुकान से आपने पूछा कि भाई प्याज कैसे रुपए किलो है, तो वो बोलता है भाई 100 रुपए किलो है।
आप क्या करते हो, थोड़ा देर मार्केट में घूमते हो और आधे घंटे के बाद वापस से जब आप प्याज का दाम पूछते हो तो वो बताता है कि प्याज का दाम अभी 50 रुपए किलो हो चुका है। आपको अभी भी अच्छा नहीं लगा, आप बोलते हो कि नहीं अभी मैं बाई नहीं करूंगा। आप थोड़ी देर और घूमते हो और वापस 1-2 घंटे बाद जो प्याज का प्राइस है ना वो ऊपर चला जाता है और नया हाई बना देता है 250 रुपए का। अब जाकर आप पूछते हो मार्केट में कि भाई प्याज का क्या दाम है, तो बोलता है 250 रुपए। तो आप सोचते हो कि नहीं नहीं अभी तो नहीं लूंगा, अभी और महंगा हो चुका है। आप बोलते हो चलो थोड़ा और वेट करते हैं, और थोड़ी देर वेट करने के बाद आप वापस से मार्केट में जाके पूछते हो कि भाई प्याज का क्या दाम है, तो वो बोलता है कि 200 रुपए किलो। तो ये जो पूरे दिन का एक चार्ट बन गया यहाँ पे कि किस तरीके से प्याज का दाम चेंज होता रहा पूरे दिन। मतलब जब मार्केट ओपन हुआ तो प्याज का दाम यहाँ पर 100 रुपए चल रहा था, थोड़ी देर बाद 50 रुपए हो गया, वापस 250 रुपए हो गया, वापस 200 रुपए हो गया। एंड आई नो कि यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉजिकल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि प्याज का दाम इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए ना कि आप उससे रिलेट कर पाओगे उसके लिए मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। बट स्टॉक्स में ऐसा हो सकता है, ठीक है, दिन में नहीं हो सकता बट एक महीने में हो सकता है ना। तो टाइम को मत देखो, यहाँ पर आप देखो कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है और किस तरीके से हाई ओपन क्लोज लो क्रिएट कर रहा है। अब इस चीज को हम लोग आगे अगर डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, मैंने चारों प्राइस को यहाँ पर ले लिया। ओपनिंग प्राइस हमारा 100 रुपए था, लोएस्ट प्राइस 50 रुपए, हाईएस्ट प्राइस 250 रुपए और क्लोजिंग प्राइस जो था, मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ उस समय प्राइस था 200 रुपए। अब अगर इस चीज को हम लोग कैंडल स्टिक्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहे ना तो कैंडल स्टिक कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब देखो ये कैंडल स्टिक कैसे बना। सबसे पहला चीज ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ओपनिंग प्राइस जो था हमारा 100 रुपए, तो यहाँ पर हम लोग ओपन मार्क कर देते हैं, मतलब यहाँ से प्राइस ओपन हुआ जो कि है 100 रुपए। उसके बाद देखोगे तो प्राइस डाउन आया और 50 रुपए का लो क्रिएट किया, तो दिस विल बी आवर लो, सिंपल, दिस विल बी आवर लो जो कि है 50 रुपए। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और 250 रुपए का हाई क्रिएट किया, दिस विल बी आवर हाई, ठीक है, 250 रुपए। एंड एट लास्ट जब मार्केट क्लोज हुआ तो 200 रुपए पर क्लोज हुआ, सो दिस विल बी आवर क्लोज। इससे ज्यादा डिटेल वे में आपको कैंडल स्टिक्स मैं नहीं बता सकता। एक सिंगल कैंडल स्टिक किस तरीके से फॉर्म होती है उसका मैंने आपको यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अभी भी अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आ रहा है ना तो एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ रेड कैंडल का। बट उससे पहले ये समझो कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बना। ग्रीन कैंडल बनने का एक ही रीजन है कि जो इसका ओपनिंग प्राइस है ना वो नीचे है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर है। अगर यही जो क्लोजिंग प्राइस है ना 100 रुपए से नीचे आ जाता तो ये रेड कैंडल बन जाता। अभी देख लो एग्जांपल, सेम चार्ट मैंने लिया हुआ है रेड कैंडल के लिए। प्राइस ओपन हुआ 200 रुपए पर, हाई गया 250 रुपए, वापस डाउन आया 50 रुपए पर और फिर ऊपर गया 100 रुपए। इसको अगर हम लोग कैंडल स्टिक में ट्रांसफॉर्म करें तो कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक फॉर्म होगा। रीजन आप देख सकते हो, जो ओपनिंग प्राइस है वो ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस है जो नीचे है। अब देखते जाना, ओपन 200 रुपए पर हुआ, सो दिस विल बी आवर ओपन। हाई क्रिएट किया 250 रुपए पर, सो दिस विल बी आवर हाईएस्ट प्राइस, मतलब हाई। फिर वापस नीचे आया और लो क्रिएट किया 50 रुपए पर, सो दिस विल बी आवर लो। एंड एट लास्ट क्लोज हुआ मार्केट कहाँ पर, 100 रुपए पर, सो दिस विल बी आवर क्लोजिंग प्राइस। सो इस तरीके से आप कैंडल स्टिक समझ सकते हो। दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैंडल स्टिक कि कैंडल स्टिक किस तरीके से फॉर्म होता है। एंड इससे ज़्यादा डिटेल वे में मैं आपको नहीं समझा सकता। ये टॉप नॉच मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सका उतने अच्छे से मैंने इसको क्रिएट किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स। तो ऐसा नहीं कि जो आपने पहले कैंडल देखा बिल्कुल वैसा ही कैंडल आपको हर बार देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप चार्ट एनालाइज करोगे तो आपको एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके का कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के कैंडल स्टिक्स आपको एक्चुअली में चार्ट पर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कैंडल स्टिक्स आपको देखने को मिलेगा वो एक दूसरे से इन फैक्टर्स पर अलग होगा, ठीक है। उनका ओपन हाई लो क्लोज एक दूसरे से अलग होगा, उसके बेसिस पर अलग अलग कैंडल स्टिक्स हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कैंडल है हमारा फुल ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो अपने हाई और लो के बराबर होता है। सबसे पहले देखो, इसका ओपनिंग प्राइस जो है 10 रुपए का है और जो लोएस्ट प्राइस है वो भी 10 रुपए का है, क्योंकि इसके नीचे आपको कोई भी यहाँ पर शेडो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और डायरेक्टली ऊपर ही चला गया, ठीक है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आया। और ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे भी नहीं गया, बिल्कुल टॉप पर ही क्लोजिंग भी देखने को मिल गया।
कि यहीं पर मार्केट क्लोज भी हो गया, मतलब ओपन हुआ 10 रुपए पे, क्लोज हुआ 50 रुपए पे, मतलब एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल विदाउट एनी शैडो। दूसरा जो कैंडल स्टिक होगा, जो कि अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे थे उसी तरीके का, कि ओपन हुआ 20 रुपए पे, ठीक है, ओपन 20 रुपए पे हुआ, लो गया 10 रुपए तक, वापस हाई गया 50 रुपए तक, एंड वापस नीचे आकर 40 रुपए पर क्लोजिंग दे दी। मतलब कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ। नेक्स्ट आता है सिमिलर हाई वाला कैंडल स्टिक। इसमें देखो ओपनिंग प्राइस 30 रुपए था, प्राइस डाउन आया 10 रुपए तक, वापस ऊपर गया 50 रुपए और यहीं पर क्लोज भी हो गया। मतलब इसका जो हाईएस्ट प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी डोजी कैंडल। इसमें आपको बिल्कुल भी बॉडी देखने को नहीं मिल रहा होगा, आप बोलो कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट ऐसा नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा व्हाइट कलर का बॉडी है इसका। इसका कोई भी कलर नहीं होता एक्चुअली में, ये आपको आइदर ब्लैक देखने को मिलेगा या फिर व्हाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो ओपनिंग प्राइस और जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। मतलब अगर आप वही प्याज वाला एग्जांपल लेते हो तो मार्केट ओपन हुआ 30 रुपए किलो प्याज पर, और जब मार्केट क्लोज हुआ पूरे दिन ऊपर भी गया नीचे भी गया, मतलब किसी टाइम पर 50 रुपए किलो भी मिल रहा था प्याज, किसी टाइम पे 10 रुपए किलो भी मिल रहा था, बट जब मार्केट क्लोज होने वाला था ना उस वक्त प्राइस वापस से 30 रुपए किलो पर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा उस सिचुएशन में। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों यहाँ पर सेम है। नेक्स्ट विल बी सिमिलर लो एंड क्लोज कैंडल, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि प्राइस जो है 30 रुपीज पर ओपन हुआ, ऊपर गया 50 रुपीज तक गया, वहां सस्टेन नहीं किया, वापस डाउन आया और ज्यादा डाउन आया और 10 रुपए तक गया, ठीक है, और यहीं पर क्लोज भी हो गया। प्राइस इसके नीचे नहीं गया और यहाँ से ऊपर भी नहीं गया, यहीं पर क्लोज भी हो गया। मतलब जो इसका लोएस्ट प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। अब इसका कलर रेड क्यों है बताओ, इसका कलर रेड क्यों है? यहाँ तक आपको तो ग्रीन कैंडल देखने को मिला, यहाँ पर इसका कलर रेड क्यों है? सो आंसर इज वेरी सिंपल। अब तक जो भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था ना उसका आप देखोगे तो जो ओपनिंग प्राइस है वो नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, लेकिन ये कैंडल रेड इसलिए है ना क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर है, मतलब 30 रुपीज पे, और इसका क्लोजिंग प्राइस है नीचे यानी 10 रुपए पे। सो दिस इज आवर रेड कैंडल, जो कि दिखाता है कि मार्केट नीचे गया है, ठीक है। ये कैंडल बिल्कुल सिमिलर है इसके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, मार्केट ओपन हुआ 40 रुपए पे, ऊपर गया 50 रुपए तक, वहां सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आया 10 रुपए तक और फिर थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज हो गया 20 रुपए पर। तो कुछ इस तरीके का कैंडल आपको देखने को मिलेगा। एंड एट लास्ट बिल्कुल इसका अपोजिट हमारा बिग रेड कैंडल, मतलब इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम है, और ग्रीन कैंडल से बस इस बात पर अलग है ना कि इसका जो ओपन है ऊपर में हुआ 50 रुपीज पे और जो क्लोजिंग है नीचे हुआ 10 रुपए पे। तो दिस इज आवर बिग रेड कैंडल। सो इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरीके का कैंडल स्टिक फॉर्म होता है। सो आई होप आपको सभी तरीके का कैंडल स्टिक समझ में आ चुका होगा कि आखिर हर एक कैंडल स्टिक का ओपन हाई लो क्लोज कहां पर होता है। आगे देखते हैं टाइम फ्रेम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग जब भी चार्ट रीड करते हैं तो हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेथड में डिफरेंट टाइम फ्रेम पर हम लोग चार्ट एनालाइज करते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता तो डोंट वरी, अभी हम लोग चार्ट एनालाइज करेंगे ही, तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो इन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम मीन्स द टाइम टेकन बाय अ कैंडल टू फॉर्म। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम का ये मतलब होता है ना कि एक पर्टिकुलर कैंडल जितना टाइम में फॉर्म होती है, मतलब ओपन होने के बाद हाई लो और साथ में क्लोजिंग प्राइस तक जितना टाइम लगता है उस चीज को हम लोग टाइम फ्रेम कहते हैं। आगे बात करते हैं। इफ वी आर रीडिंग चार्ट्स इन डेली टाइम फ्रेम, डेट इज वन डे टाइम फ्रेम, इट मीन्स अ सिंगल कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट्स द प्राइस बिहेवियर ऑफ अ होल डे। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था मार्केट का, कि जब आप मार्केट में प्याज लेने जाते हो और सुबह सुबह मार्केट का जो प्राइस होता है वो कुछ और होता है, पूरे दिन प्राइस चेंज होता है, और शाम को जब मार्केट बंद होने वाला होता है तो उस समय प्राइस कुछ और होता है। तो उस पूरे दिन का अगर हम लोग एक कैंडल स्टिक डायग्राम बनाते हैं तो उसका मतलब यही होगा ना कि वो कैंडल स्टिक जो है पूरे दिन का प्राइस बिहेवियर शो करती है कि आज के दिन प्राइस ओपन कहां पर हुआ, लो कहां पर बनाया, हाई कहां पर बनाया, और जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो उस समय उसका क्या प्राइस चल रहा था, ठीक है। नाउ सिमिलरली ऑन आवरली चार्ट that is 1 hour time frame, a single candlestick represents price behavior of 1 hour. सिमिलरली आपको यहाँ पर अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि जिस तरीके से एक पूरे दिन का कैंडल स्टिक हमने बनाया
तो उसी तरीके से अगर हम लोग केवल 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर चूज करते हैं तो उस 1 घंटे में प्राइस किस तरीके से बिहेव किया उसका जो पूरा डाटा है वो हमें कैंडलस्टिक प्रोवाइड करता है कि आखिरकार 1 घंटे में प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ का लो क्रिएट किया, कहाँ का हाई क्रिएट किया, और फिर 1 घंटे जब खत्म होने वाले थे तो प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ। नाउ यू कैन चूज एनी टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करना है डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। फॉर एग्जांपल अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब केवल आप एक दिन में ट्रेड को क्लोज करना चाहते हो, लेट से आपने सुबह बाई किया और 1-2 घंटे बाद या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले आज के आज उस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हो, तो उस केस में आप या तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक एनालाइज करोगे, या फिर 5 मिनट, या फिर 15 मिनट, या फिर 1 घंटा। इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करना आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी भी तो उसको मैं आपको स्ट्रेटजी में बता दूंगा। बट बेसिकली डे ट्रेडिंग में यानी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर एक दिन की ट्रेडिंग जो आप बोलना चाहो, उस केस में हम लोग केवल इन्हीं टाइम फ्रेम का चार्ट एनालाइज करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब लेट से आप आज स्टॉक को बाई करोगे और 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 10 दिन तक होल्ड करने के बाद वापस बेचोगे। मतलब एक दिन में आप ट्रेड नहीं करना, आपको 5-6 दिन होल्ड करना, उसके बाद आपको बेचना है। सो उस केस में आप या तो आवरली टाइम फ्रेम या तो 4 आवर टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करोगे। नेक्स्ट विल बी इन्वेस्टिंग। सो इन्वेस्टिंग आपको पता होगा कि बहुत लंबे टाइम फ्रेम पर होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए स्टॉक को बाई करके हम लोग होल्ड करते हैं, लाइक 10 साल 20 साल 5 साल। तो उस केस में हम लोग 5 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 1 घंटे के चार्ट पर एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उस चार्ट में ना हम लोग केवल शॉर्ट टर्म में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग को लंबे टाइम फ्रेम पर ये फाइंड करना है ना कि 10 साल बाद कोई स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो उस केस में हम लोग को आइदर वीकली टाइम फ्रेम या फिर 1 महीने का टाइम फ्रेम या फिर 3 महीने का टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज करना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अलग अलग तरह की ट्रेडिंग के लिए हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करते हैं। ओके, अभी भी आपको मन में कुछ भी डाउट है ना, तो डोंट वरी, अब हम लोग सीधे जा रहे हैं चार्ट पर। वहां पर आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली में हम लोग चार्ट को रीड करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर अ ट्रेडिंग चार्ट। ओके, सो अभी आपको स्क्रीन पर एक कैंडलस्टिक चार्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडलस्टिक्स बने हुए हैं। डोंट वरी, आई नो कि अभी आपको शायद यहाँ पर चार्ट को रीड करने में दिक्कत आ रही होगी कि किस तरीके से एक्चुअली हम लोग यहाँ पर प्राइस को समझ सकते हैं कि प्राइस कहाँ पर क्या था, अभी क्या चल रहा है। एंड अगर मैं इसको लाइन चार्ट बना देता हूँ ना, लेट से मैं कैंडलस्टिक को चेंज करके यहाँ पर लाइन चार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो आई थिंक अब आप यहाँ पर इजीली समझ पा रहे होगे कि प्राइस किस तरीके से बिहेव किया है। लेट से आप यहाँ पर इजीली समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर प्राइस सबसे कम था, यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते हुए, और अभी प्राइस जो है इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, मतलब 23,559.60 पर प्राइस रुका हुआ है। तो ये हो गया लाइन चार्ट। बट एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर लाइन चार्ट को यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को यूज करेंगे। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी आई नो आपको टफ लग रहा होगा, बट डोंट वरी, 5 मिनट दो मुझे, मैं आपको हर एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहले इस चार्ट का हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर इस चार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ना, वो यहाँ पर प्राइस का है कि सबसे राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कैंडलस्टिक जब भी फॉर्म हो रहा होगा, ऊपर नीचे जा रहा होगा, तो उस टाइम पर प्राइस क्या चल रहा है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल भी यहाँ पर जिसका भी आप लोग चार्ट एनालाइज कर रहे होगे, लेट से अभी मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर रिलायंस का चार्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक या फिर किसी भी तरीके का स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, किसी भी तरीके का मतलब चार्ट ओपन कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दैट इज आवर टाइम फ्रेम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप ये जो आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। आप जो चाहो यहाँ पर चूज कर सकते हो। सबसे जो आइडियल होता है 1 मिनट से स्टार्ट होता है, उसके जो नीचे का जो टाइम फ्रेम है ना, वो ज़्यादा काम का है नहीं। ठीक है, इससे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में बनेगा। तो बेसिकली आप चाहो तो 1 मिनट पर एनालाइज कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, और ऐसे बढ़ते हुए आप चाहो तो 12 मंथ की कैंडल स्टिक एनालाइज कर सकते हो। मतलब इसको अगर आप सिलेक्ट कर देते हो ना, तो जो एक कैंडल बनेगी वो पूरे 12 महीने का डाटा आपको शो करेगी कि एक साल में प्राइस जो है ओपन कहाँ पर हुआ, लो कहाँ पर क्रिएट किया, हाई कहाँ पर क्रिएट किया, और आखिरकार क्लोज कहाँ पर हुआ। बट इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी जिसकी हमें जरूरत है उसको मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया। अगर आप स्टार यहाँ पर सिलेक्ट करते हो ना,
तो वो टाइम फ्रेम आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको बार बार ये जो मेन्यू है इसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी के लिए मैंने यहाँ पर 5 मिनट सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो हर एक कैंडल यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रही है कि 5 मिनट के अंदर अंदर प्राइस किस तरीके से बिहेव किया, उसका डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। लेट से मैं अपना जो एक कर्सर है ना उसको एक किसी भी कैंडल स्टिक पर लेकर जाता हूँ। लेट से ये वाली कैंडल स्टिक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल स्टिक पर मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रख दिया। अब आपको यहाँ पर टॉप में बहुत सारा डाटा देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहला है ओ फॉर ओपन। जैसा हमने बात किया था कि एक कैंडल स्टिक ओपन, हाई, लो और क्लोज को डिनोट करती है, उसका डाटा हमें शो करती है। तो इस कैंडल स्टिक पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, तो इस कैंडल स्टिक का डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेट इज आवर ओ फॉर ओपन। तो उसका प्राइस यहाँ पर है 23,531.40। उसके बाद आता है एच, जिसका मतलब है हाई, डेट इज 23,550.70। नेक्स्ट इज एल मीन्स लो, जो कि 23,529.35। एंड एट लास्ट सी मतलब क्लोज, डेट इज 23,545.80। अब इसी तरीके से आप हर एक कैंडल स्टिक का डाटा देख सकते हो। एंड एक्चुअली में इसको देखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्टली प्राइस को भी देख सकते हो। अगर मैं अपने कर्सर को इसके शैडो के बिल्कुल टॉप पर लेकर जाता हूं तो मुझे यहाँ पर इसका जो हाई प्राइस है वो देखने को मिल जाएगा। डेट इज आवर 23,550.60। हो सकता है यहाँ पर पॉइंट में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो, बट एक्चुअली में इसको आप जैसे जैसे यूज करोगे ना तो और ज्यादा रिफाइंड वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। और कैसे करना है उसको मैं इन फ्यूचर आपको बताता ही रहूंगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं। लेट से मैं अभी के लिए ना यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक ये जो कैंडल स्टिक है वो 15 मिनट का डाटा शो कर रही है कि आखिर पिछले 15 मिनट में प्राइस किस तरीके से बिहेव किया है। ओके, अगर मैं इसका हर एक लेवल मार्क कर दूं, 1 मिनट देना, ठीक है, मैं हर एक लेवल मार्क कर दूं। सो अभी मैंने इसका हर एक लेवल मार्क कर दिया है। डेट इज हाईएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस। सो इसका जो लोएस्ट प्राइस है इतना है, ओपनिंग प्राइस इतना है, क्लोजिंग प्राइस इतना है जो आपको रेड बॉक्स में देखने को मिल रहा है, एंड हाईएस्ट प्राइस इतना है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का डाटा है, मतलब कि 15 मिनट के अंदर प्राइस ने ये डाटा क्रिएट किया है। अब अगर हम लोग इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं ना तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक कैंडल जो थी वो 3 कैंडल में डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि वो 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल थी, उसको हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो जो कैंडल स्टिक थी वो 3 कैंडल स्टिक में बदल चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। 15 मिनट का एक कैंडल अगर उसको मैं 5-5 में डिवाइड करूं तो ऑब्वियस सी बात है 3 कैंडल क्रिएट हो जाएंगी। और यहाँ पर हर एक कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज अलग होगा, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम जो है डिफरेंट हो चुका है। बट अगर आप इसको कंबाइंड में एनालाइज करोगे, मतलब तीनों कैंडल को कंबाइन कर देते हो उसके बाद एनालाइज करोगे, तो वापस से इसका जो लोएस्ट प्राइस है वही निकल कर आएगा, हाईएस्ट प्राइस ये निकल कर आएगा, और जो ओपनिंग प्राइस है ये, और क्लोजिंग प्राइस ये। अब हम लोग एक काम करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालाइज करते हैं, चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राइस किस तरीके से मूव किया है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देंगे 1 डे का। ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। एंड आप देखोगे कि प्राइस ऊपर नीचे एंड अभी यहाँ पर चल रहा है। तो एक चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी अभी के हिसाब से कि प्राइस जो है इसी तरीके से बिहेव किया है, ऊपर और नीचे। अब हमें यहाँ पर एक्चुअली में देखना क्या है, चलो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं ना, इस वाली कैंडल स्टिक से देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना कि ये बताओ मुझे, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये रेड कैंडल है तो यहाँ पर प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ और क्लोज कहाँ पर हुआ। ऑब्वियसली दिस इज आवर ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज आवर क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लोएस्ट प्राइस और ये हमारा हाईएस्ट प्राइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो जो प्रीवियस में मैंने आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज का कंसेप्ट बताया था उसको वापस से देखो, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल ही इजी चीज है, इसमें कोई भी ऐसा टफ चीज नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरे दिन का डाटा यहाँ पर देखने को मिला, तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर से नीचे आया है, एंड यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर मार्केट जो है ना डाउन जा रहा है और शायद और ज्यादा डाउन जा सकता है।
नेक्स्ट डे की बात करें, नेक्स्ट डे वापस से एक रेड कैंडल बनी, इसका जो ओपन हाई लो क्लोज है वो डिफरेंट होगा। लेकिन अब इस चीज को ना एक लाइन की तरह देखो, अगर आप चार्ट को इस तरीके से देखोगे तो चार्ट जो है रेड कैंडल बना, वापस से रेड कैंडल बना, मतलब यहाँ पर प्राइस डाउन जा रहा है, बट अचानक से अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बना। मतलब देखोगे कि दो रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल देखोगे ना तो इस रेड कैंडल से ऊपर बना है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर गया। वापस से रेड कैंडल बना, मतलब प्राइस नीचे आया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पहले प्राइस नीचे आया, वापस और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है बट प्रीवियस क्लोजिंग से, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जो प्रीवियस क्लोजिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं सारी चीजें हटाता हूँ, हम लोग केवल यहाँ पर क्लोजिंग की बात करेंगे। इसका क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है तो नीचे, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है तो मैंने इसको ऊपर मार्क कर दिया। वापस रेड कैंडल का नीचे, रेड कैंडल अगेन नीचे, वापस नीचे, नीचे नहीं ग्रीन कैंडल ना, सॉरी, ग्रीन कैंडल ऊपर, रेड कैंडल नीचे, एंड अगेन इसका नीचे, और ग्रीन कैंडल ऊपर। ठीक है, हम लोग इतना डाटा एनालाइज करते हैं, आखिर इतने दिनों तक प्राइस किस तरीके से बिहेव किया। तो समझना, हम लोग यहाँ पर केवल क्लोजिंग की बात करेंगे। क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग पर ही मेनली हम लोग ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला दिन जो कि है 5 अगस्त, नीचे आपको डेट देखने को मिलेगा 5 अगस्त 2024। सो इस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 24,055 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट डे अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो वो और ज्यादा नीचे आ जाता है 23,992 रुपीज। मतलब यहाँ पर प्राइस नीचे आया है, कल के मुकाबले आज मार्केट जो है डाउन है। ओके, बट अगले दिन क्या होता है ना, प्राइस ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर क्लोज भी हो जाता है, जो कि प्राइस होता है 24,297। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है पिछले दिन यहाँ पर क्लोज हुआ और आज के दिन यहाँ पर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आज पूरे दिन मार्केट में बाइंग देखने को मिली है और मार्केट जो है ना आज बुलिश मोड पर था, और एक्चुअली में आज मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला है। ठीक है, जब भी आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो सिंपली इसका मतलब ये होता है कि पूरे दिन मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश किया है। बट वापस से नेक्स्ट डे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक वापस से रेड कैंडल फॉर्म हो गई, मतलब पूरे दिन यहाँ पर मार्केट जो है डाउन आया है एंड क्लोजिंग वापस से डाउन आ गई। अब यहाँ पर एक ट्रिक वाला चीज आता है, यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ओके, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार यहाँ पर रेड कैंडल बना, मतलब पूरे दिन मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हुई है। बट यहाँ पर आप गलत हो जाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या हमने बात किया, क्लोजिंग प्राइस देखना है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पर फोकस करना है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर देखोगे तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 24,139। ठीक है, और अभी का जो क्लोजिंग प्राइस है इसका, उसको आप देखोगे तो 24,347। अब मुझे बताओ कि किसका क्लोजिंग प्राइस हाई है। ऑब्वियसली इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है हाई है। तो हालांकि ये रेड कैंडल है, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ तो हो सकता है कि उस ओपनिंग के बाद थोड़ी मोड़ी सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन जब मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ ना तो इसी में प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि 24,139 पर ओपन हुआ और अगले दिन सीधे 24,347। तो प्राइस देख के ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उस दिन मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अगेन अब आपके लिए इजी हो जाएगा। बड़ी रेड कैंडल बनी है, क्लोजिंग प्राइस इस क्लोजिंग प्राइस से डाउन आया है, तो इस दिन पूरे दिन सेलिंग देखने को मिली। अगेन देखोगे तो इन दोनों का क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम है, मतलब थोड़ी मोड़ी सेलिंग वापस से देखने को मिली है क्योंकि रेड कैंडल है। उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर, मतलब इस दिन बहुत ही ज्यादा भयंकर बाइंग देखने को मिली है। जितना बड़ा कैंडल बनेगा समझ लो उतनी बड़ी बाइंग और उतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसे करते करते मार्केट ऊपर गया, तो इस चीज को हम लोग एक्चुअली में ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, जब मार्केट ऊपर गया तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। वापस डाउन आया तो इसको हम लोग छोटा सा डाउन ट्रेंड, एंड वापस से देखोगे तो अप ट्रेंड। इस चीज को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो, बहुत ही डीप लेवल पर हम लोग समझेंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझो ना कि किस दिन सेलिंग हुई, किस दिन बाइंग हुई, आप कैंडल स्टिक देखकर पता कर सकते हो। ओके, बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस जो है यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब पूरे दिन मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा ऊपर चला है, बुलिश मार्केट था, मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागा है। ठीक है, रेड कैंडल बनी, मतलब प्राइस जो है वहां से ऊपर से नीचे आया, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, मार्केट बेरिश था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो इस तरीके से आप चार्ट एनालाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने पीपीटी में। ये कंसेप्ट मैंने आपको चार्ट पर ही बता दिया, बट वापस से देख लो कि लेट से एक कैंडल स्टिक है 15 मिनट टाइम फ्रेम की। मतलब ये जो कैंडल स्टिक है 15 मिनट का डाटा आपको प्रोवाइड कर रही है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ, क्या लो था, क्या हाई था, मतलब पिछले 15 मिनट में क्या क्या यहाँ पर डाटा बना है। इस चीज को अगर हम लोग 3 कैंडल स्टिक में डिवाइड कर दे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो इस तरीके का डाटा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये पूरा ग्रीन कैंडल बन जाए, बट उसके अंदर अगर हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो मे बी हम लोग को छोटा मोटा रेड कैंडल भी देखने को मिल सकता है। बट अगर इसको हम लोग कंबाइन कर दें तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ऐसा ही कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज अभी आपको समझ में ना आ रही हो, बट आप जब चार्ट पर जाओगे और अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा कि कम से कम 1 घंटा आप जा करना हर एक टाइम फ्रेम पर किसी भी चार्ट को ओपन कर लो। मेरे हिसाब से आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, ज्यादा बेटर होगा। निफ्टी का चार्ट ओपन करो और 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, 1 आवर पर या फिर डेली टाइम फ्रेम आपको जो भी बेटर लगे उसमें जाकर देखो कि किस दिन मार्केट ऊपर गया, किस दिन नीचे आया, रेड कैंडल बनी तो कहाँ पर उसका हाई था, कहाँ पर लो था, कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ, ये सारी चीजें मार्क करो। ठीक है, उसको देखो और समझो। ओके, अभी के लिए बस इतना करो एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम लोग और ज्यादा डीप में जाएंगे कैंडल स्टिक का। ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये बस स्टार्टिंग पॉइंट है और बहुत ही बेसिक मैंने रखा। मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बता सकता था एंड मे बी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा बिगिनर लेवल का हो गया, ये तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बता ही नहीं रहा। तो यस, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके पर्सपेक्टिव से, बट जो लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट वांट कि कोई भी चीज मैं मिस करूं, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। सो हियर इट इज, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ दिस होल वीडियो एंड कैंडलस्टिक बेसिक जो भी बेसिक्स था उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी समझने में डाउट हो रहा है ना, तो आपको बस एक चीज करनी है कि इस पूरे वीडियो को वापस से देखो एंड मेक श्योर कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना उसको वापस से नोट डाउन करना। ये मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, बट मेक श्योर करना कि जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हो उसको नोट डाउन करो। एंड नाउ कोर कंसेप्ट 6, इसमें हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं एंड मे भी उन्हें लगा भी होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डायरेक्टली कैंडल स्टिक पैटर्न को ही समझेंगे, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले मुझे आपका बेस क्लियर करना होगा, डेट इज कि कैंडल स्टिक एक्चुअली में होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, वो सारी चीजें मुझे पहले क्लियर करनी थी। सो आई होप मैंने क्लियर कर दिया। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। बेसिकली इन कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ना हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये बताती है कि एक्चुअली में मार्केट अब कहाँ जा सकता है, कहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो डेट्स इट। अगर आपको ये वीडियो जरा ही पसंद आई हो या फिर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, कुछ भी आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक कर देना। एंड अगर आप इस कोर कंसेप्ट को, जो कि एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स है, इसको मैं बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पर आपको समझाने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो डेट्स इट, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।